आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें सीख करके आप लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हो मंथली बेसिस पे। ठीक है, कुछ ऑफलाइन स्किल्स की बात करेंगे, ज़्यादातर ऑनलाइन स्किल्स की हम बात करेंगे। कई सारे स्किल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 15+ स्किल्स हैं मेरे पास जो कि आपको हेल्प करेंगी अपना करियर और ब्राइट करने में और अपनी सैलरी और इंक्रीज करने में। कौन कौन सी वो स्किल्स हैं आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। स्किल्स फॉर अर्निंग इन लैक्स, यानी लाखों तक कमाने के लिए कौन सी स्किल्स आप गेन कर सकते हो। देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे भागने से, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने से बहुत ज़्यादा तरक्की आज के समय में नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर बनाना चाहते हो तो गवर्नमेंट सैलरी कितनी है, मैक्सिमम 1 लाख या बहुत हो गया तो 2 लाख सैलरी है पर मंथ। लेकिन इससे ज़्यादा आपको सैलरी गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। ये मैक्सिमम लिमिट की सैलरीज़ हैं, इससे ज़्यादा सैलरीज गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। लेकिन आपके जो सपने आपने देख रखे हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। कई लोग सोचते हैं मुझे घर लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, बहुत सारी चीज़ें सोच रखे हैं। तो आप लोगों को स्किल सीखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एडिशनल जो ख्वाब है वो पाल रहे हो तो आपको स्किल सीखना काफ़ी ज़रूरी है। कौन सी स्किल की बात तो लोग सभी करते हैं, तो कौन सी स्किल सीखना ज़रूरी है मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखो, सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो कुछ ऑनलाइन स्किल्स हैं, कुछ ऑफलाइन स्किल्स हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगी। अगर आप ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई मोबाइल चलाने में इंटरेस्टेड हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाना पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पहले मैं ऑफलाइन स्किल डिस्कस कर देती हूँ, फिर लास्ट में हम ऑनलाइन स्किल डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन में सबसे अच्छी कुछ स्किल अगर ग्रो कर सकती है, आपके पास अगर घर पे ज़मीन वगैरह है, आपके खेत वगैरह हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एग्रीकल्चरल स्किल्स बहुत मायने रखती है। आप कहोगे मैम एग्रीकल्चर? हाँ बच्चों, एग्रीकल्चर स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स आप ग्रो करके लाखों तक कमा सकते हो, इनफैक्ट करोड़ों तक कमा सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। कहाँ से सीखोगे आप? इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ से आप सीख सकते हो। में बात करें तो NBI है, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से सीख सकते हो। कानपुर में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, IIPR है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इनके बारे में है। मतलब बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर का कोर्स करवाते हैं। ICAR है, वहाँ से आप सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप BSc एग्रीकल्चर करो, इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप BSc एग्रीकल्चर करो। जो भी इंस्टीट्यूट है वो अपने सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। आप पहले बात गूगल पे ये सर्च करो, टॉप एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स, उनको आप सर्च करो। कोई भी 10-15 कॉलेज की लिस्ट बनाओ, उसमें फिर सर्च करो, हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जा के सर्च करो कि ये वेबसाइट कौन सी ट्रेनिंग करवा रही है, कौन से सर्टिफिकेट कोर्स करवा रही है। सर्टिफिकेट कोर्स और ट्रेनिंग कोर्स आपके कुछ महीने से लेकर के 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत कम समय में पढ़ाई लिखाई की मैं आपको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको स्किल सिखाने की तरफ मैं अग्रसर कर रही हूँ। एग्रीकल्चर में कैसे आप कमा सकते हो समझाती हूँ। जैसे मान लो मशरूम की खेती, मशरूम का जो लोग खेती करते हैं, मशरूम बहुत कम चीज़ों में उगाया जा सकता है और काफ़ी भारी मात्रा में उगाया जा सकता है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा जैसे कि कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी की खेती इंडिया में बहुत अच्छे से की जा सकती है। और आप जानते हो स्ट्रॉबेरी के एक पैकेट्स 100 तक बिकते हैं। ठीक है, यानी 250 ग्राम अगर स्ट्रॉबेरी अगर आप सेल कर रहे हो तो 100+ में बिकता है वो। मिनिमम मैं बता रही हूँ, 100+ में तो बिकता ही बिकता है। आप अगर एप्पल की खेती कर रहे हो, अगर आपके एरिया में एप्पल हो सकता है, एप्पल की खेती कर रहे हो तो एप्पल का भी काफ़ी डिमांड है। एप्पल, कई तरह के एप्पल हो रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ नॉर्मल वाला एप्पल, एग्जॉटिक एप्पल्स ग्रो करो। ठीक है, जैसे कि ब्लैक डायमंड एप्पल्स ग्रो करो। और कुछ ऐसे मैंगो के फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत हाई रेंज में बिकते हैं, उन मैंगो फ्रूट्स को आप ग्रो करो। आप कीवी के फ्रूट को ग्रो करो। एक कीवी का जो फल है वो 50-50 रुपए में बिकता है, या बहुत हो गया तो 25-30 रुपए में तो बिकता ही बिकता है एक फ्रूट कीवी का। ठीक है, इस तरह से आप इन प्लांट्स को लगा सकते हो। आप ड्रैगन फ्रूट्स लगा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट्स बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। ड्रैगन फ्रूट्स आप ग्रो कर सकते हो, कटीला पौधा, इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप आराम से इसे ग्रो कर सकते हो, इससे भी अच्छा खासा कमा सकते हो। आप कुछ ऐसे राइस की खेती कर
कर सकते हो जिनका दाम ज़्यादा हो, जैसे कि बासमती राइस की आप खेती कर सकते हो, काला नमक चावल की आप खेती कर सकते हो। सो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको खेती करनी है। कुछ फ्लावर्स की आप खेती कर सकते हो, जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में क्या है, कुछ फ्लावर्स की आप खेती कर सकते हो, जैसे कि रोज़ के फ्लावर्स, एक एक फ्लावर्स अगर हम बात करें तो 50-50 रुपए के बिकते हैं। सो अच्छे शहरों में आप उसे भेज सकते हो और वो गुलाब के फूल जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। इस तरह के फ्लावर्स की खेती आप कर सकते हो। फ्लावर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, खासकर जहाँ पे आसपास मंदिर का एरिया हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे फ्लावर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती हो, ऐसा समय हो जहाँ पे फ्लावर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती हो। ऐसे केसेस में आप की जो एग्रीकल्चर है फ्लावर बेस्ड, वो भी काफ़ी ग्रो कर सकता है। सो इस बारे में आप सोचो एक बार और इस तरह की एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग लो, यानी कि आपके एरिया में कौन सी चीज़ उग सकती है पहले इस बारे में पता करो, फिर देखो ये चीज़ उगाने के लिए ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। या फिर अपना खुद का नर्सरी भी ओपन कर सकते हो। नर्सरी कहने का मतलब कि प्लांट्स वगैरह ग्रो करो, ठीक है, और उसे सेल कर सकते हो। सो एक बारे में मैंने काफ़ी बता दिया, खैर ये बहुत अच्छा स्कोप था इसलिए मैंने बता दिया। दूसरा, अगर ऑफलाइन में हम बात करें तो आप साइबर कैफ़े की चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि फॉर्म फिलिंग सीख सकते हो, यूट्यूब से देख देख कर सीख सकते हो, जन सेवा केंद्र में कैसे काम करना है, किस तरह से ओपन करना है उसे, ठीक है। आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब कैसे बनाना है। आप देखते होगे साइबर कैफ़े वालों के पास लाइनें लगी होती हैं। अगर कोई भी साइबर कैफ़े आपके आसपास के एरिया का है तो आप हमेशा देखोगे उसके पास भीड़ लगी होगी, और किसी भी पर्सन से जो भी फॉर्म भराने आ रहा है वो 100 रुपये से कम तो नहीं चार्ज करते हैं। सो एक दिन में अगर 100 पर्सन आ रहे हैं, सो एक दिन का 10,000 हो जा रहा है। आप सोच के देखो, 30 दिन का 3 लाख रुपए बन रहे हैं, 3 लाख रुपए मंथली आप कमा रहे हो, ठीक है। सो साइबर कैफ़े भी बहुत एक्टिवली रन करते हैं। साइबर कैफ़े ओपन करने के बारे में आप सोच सकते हो, सर ने डिटेल्स में इस वीडियो में बताया, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, तो पढ़ाई से भी आप करोड़ों कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो समझाते हो। बहुत सारे ऐसे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, खासकर अब्रॉड में, इंडिया से बाहर बहुत सारे ऐसे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपको करोड़ों रुपए तक का पैकेज दिया जाता है। पैकेज कहने का मतलब स्टाइपेंड दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है कि अगर आप वहाँ से पीएचडी कर रहे हो तो आपको 1 करोड़ ईयरली का पैकेज मिलेगा, समझ रहे हो। या फिर 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, इस तरह के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग ऑफर्स हैं। सो अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और पीएचडी के लिए बाहर से अप्लाई करो, ठीक है। फॉरेन के टच में आने का बहुत अच्छा जरिया है आइजर। आइजर एक ऐसी संस्था है जिसमें अगर आप BSMS का कोर्स कर रहे हो तो आप फॉरेन जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए उनके काफ़ी टच में रहते हो। सो इससे आपका फॉरेन अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। सो अभी अगर आप 12th में हो तो मेरा सजेशन होगा आप आइजर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर करो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक ठाक हो, तो आइजर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर करो। आइजर एग्ज़ाम निकालो, BSMS कोर्स करो और फिर फॉरेन से आप पीएचडी करो, ठीक है। उससे आप क्या होगा कि 5 साल के अंदर आप करोड़ों रुपए कमा पाओगे। समझ रहे हो बात को। सो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। पढ़ाई में स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। अगर आप अच्छे हो पढ़ने में, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं आपके लिए, ठीक है। स्कॉलरशिप्स पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, बहुत ही जल्द मैं स्कॉलरशिप्स पे वीडियो बनाने वाली हूँ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर लो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज कराते हैं, जैसे कि जो हमारा BHU ही है। अगर आप CUT का एग्ज़ाम दे के BHU में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे आप फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स कर सकते हो, जैसे फ्रेंच, जर्मन, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, जो भी आपको समझ में आए वो आप फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हो। और आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे काम कर सकते हो, एम्बेसीज में काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जगहों पे आपको 80,000 से 1 लाख रुपए मंथली तक की सैलरी मिल जाती है। सो ये भी एक तरह की स्किल है। मैं स्किल में इसको क्यों गिन रही हूँ, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज बोलना भी एक तरह का स्किल है, ठीक है। ये कोर्स से ज़्यादा स्किल में काउंट होता है, क्योंकि कितनी तरह की आपको भाषाएं आती हैं वो आपकी कला है। वो आपका मतलब ज्ञान तो प्रदर्शित करती ही है, लेकिन वो आपकी कला ज़्यादा प्रदर्शित करती है कि कितनी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। वो आपकी स्किल में ज़्यादा काउंट होता है, इसलिए मैंने इसको स्किल में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उसे आप उभार के ला सकते हो, अपनी उस स्किल को प्रदर्शित कर सकते हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर आप अपने आप को पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो।
नेक्स्ट वीडियोग्राफी। आप जानते हो शादियों में वीडियोग्राफी जो होती है, शादियों में एक एक वीडियोग्राफी का लोग लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं एक एक वीडियोग्राफी की, अगर आप अच्छे लेवल के वीडियोग्राफर बन रहे हो। सो वीडियोग्राफी की भी स्किल आप सीख सकते हो, वीडियोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग। ओके, अब हम आते हैं कुछ ऑनलाइन स्किल्स पे, जो आपको ऑनलाइन चीज़ें सीखनी होंगी जिससे आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो, लाखों रुपए तक कमा सकते हो। सबसे पहली स्किल की अगर मैं बात करूं तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल ओपन करना। मैं जानती हूँ इंस्टाग्राम से डायरेक्टली पैसे नहीं आते, लेकिन इंस्टाग्राम पे फेम अटेन करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब आपको उतना जल्दी वायरल नहीं करता जितना जल्दी इंस्टाग्राम करता है। सो आप कहोगे यूट्यूब, फिर हम इंस्टाग्राम क्यों ना ज्वाइन करें, यूट्यूब क्यों ज्वाइन करो। अगर देखो आपका एजुकेशनल कंटेंट है, सिखाने वाली कोई चीज़ है, जैसे कि हम लोग सिखाते हैं, सो आपके लिए यूट्यूब बेस्ट रहेगा। और अगर आपको पर मंथ के हिसाब से इनकम चाहिए, कंटिन्यूअस इनकम चाहिए, हमेशा इनकम चाहिए, तो यूट्यूब बेस्ट है। क्योंकि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होने के बाद अगर आप निरंतर काम करते हो तो मंथली आपको इनकम आती रहती है। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पे जब अपने आप को आप ग्रो करते हो तो ग्रो करने के बाद कुछ ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करते हैं, और वो ग्रोथ आप ऐसा चीज़ से करना, जैसे कि ऐसा नहीं कि वहाँ एजुकेशनल कंटेंट आप चला रहे हो। आप सोच के देखो, आप इंस्टाग्राम कब ओपन करते हो, जब आपको मूड फ्रेश करना होता है, कॉमेडी रील्स उसमें देखते हो, डांसिंग वगैरह देखते हो, सिंगिंग देखते हो। लेकिन क्या आप पढ़ने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? नहीं ना। या कुछ सीखने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? नहीं। जनरली आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। सो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो वो उसको इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो। इंस्टाग्राम पे वो रील्स जितनी ज़्यादा वायरल होंगी उतनी ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी बढ़ने पे कई सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो आप बहुत पॉपुलर हो गए हो और आपका ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड आपने बना रखा है, सो कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगी, आपको ड्रेसेस देंगी कि हमारा ड्रेसेस प्रमोट करो या हमारी चीज़ें प्रमोट करो, हमारी ज्वेलरी प्रमोट करो। तो वो प्रमोट करने के लिए आपको पैसे दे सकती हैं, या फिर कपड़े वो जेवर आपको फ्री में दे सकते हैं। इस तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे इनडायरेक्ट इनकम है एक तरह से, और ये इनकम कंटिन्यूअस नहीं रहती है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना लोग आपको अप्रोच करेंगे, उस हिसाब से इनकम आपकी रहती है। उस पर कंटिन्यूअस इनकम हम नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो सोशल मीडिया की बात हो गई। ऐसे ही जो भी सोशल मीडिया आपको समझ में आए उस पर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट, डेटा साइंस एंड एनालिस्ट का आप काम कर सकते हो। इसका कोर्स आप करो, आने वाले समय में डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। डेटा साइंस और एनालिस्ट का बहुत स्कोप है, क्योंकि आप जान रहे हो हर चीज़ डेटा पे काम कर रही है। सोचो ज़रा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है, तो वहाँ डेटा साइंटिस्ट का बहुत रोल आता है। हर एक इन्फॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में स्टोर हो रही है। जो भी आप ये सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, ये हमेशा के लिए डेटा में स्टोर हो गया। मेरे फ़ोन से डिलीट भी हो जाए, हर जगह से डिलीट हो जाए, पर यूट्यूब से डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब के डेटा में स्टोर हो चुका है। बात समझ में आती है। सो डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, डेटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप इस बारे में स्किल सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो और इसे सीख सकते हो। नेक्स्ट है, अच्छा आप ये भी पूछोगे ये हम कहाँ से सीखे, तो अभी मैं लास्ट में बताऊँगी। ट्रेडिंग एंड फाइनेंस के बारे में सीख सकते हो। हालांकि ये बहुत रिस्की है, लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में अगर आप सीख पाओ, आपको समझ उसमें है, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है, तो फिर आप इस क्षेत्र में जाओ। अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इस क्षेत्र में जाने को मैं नहीं कहूँगी, पर एक ऑप्शन है, आप इसे सोच सकते हो, इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है, किसी भी तरह से अपना पर्सनल ब्रांडिंग करो, जैसे कि अपना फेस वायरल करो ताकि आपके फेस की वैल्यू बने। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फेमस फुटबॉलर है रोनाल्डो। रोनाल्डो ने पहले दिन अपना जब इंस्टाग्राम पेज बनाया था तभी उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हो गए। क्यों? क्योंकि उनका फेस की एक ब्रांड है, वो एक पर्सनल ब्रांड है। विराट कोहली अगर आज कोई चैनल बनाए तो लाखों लोग, मिलियंस लोग ऐसे ही उनके फॉलोवर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फेस एक ब्रांड है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा, अगर आम व्यक्ति की ही बात करें, जैसे कि मैं हूँ, अनूप सर हैं, तो आप हमारी वीडियोस कैसे ओपन करते हो? हमारा फेस देख करके, सिर्फ पढ़ करके नहीं ओपन करते हो, आप हमारा फेस भी देखते हो। अच्छा सुमन मैम की वीडियो, अच्छा अनूप सर की वीडियो है, अगर हम पे आप ट्रस्ट करते हो तो हमारी वीडियो ज़रूर ओपन करते हो। आपकी ज़रूरत की हो और हम पे आप ट्रस्ट करते हो तो हमारी वीडियो ज़रूर ओपन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने सर्च किया कि स्किल्स फॉर अर्निंग लैक्स, ठीक है, आपने सर्च किया, बहुत सारी वीडियोस आई, उनमें से आप मेरा चेहरा पहचानते हो तो मेरी वीडियो आप ओपन करोगे। अगर जल्दी किसी का चेहरा नहीं पहचान रहे, कोई नया यूट्यूबर है, तो उसकी आप वीडियो जल्दी ओपन नहीं करते हो।
तो एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी क्षेत्र में अपना पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, अपना चेहरा फेमस करो, तो इस तरह से आपको काफ़ी काम मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास आके पढ़ाइए, हमारे पास आके पढ़ाइए, हम लोग इतना सैलरी देंगे। बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं हमें। सो कैसे कांटेक्ट करते हैं, मैंने तो उनके पास कभी जाके अप्लाई नहीं किया, तो कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरी एक पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी है, अनूप सर की एक पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी है। सो जो भी फेमस टीचर्स हैं, फेमस यूट्यूबर्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली ऑफर्स मिलते हैं कि हमारे पास आके आप ये जॉब कर लो। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता, अदरवाइज हम भी इस बारे में सोचते हैं, हमें फ़िलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉगिंग की। व्लॉगिंग एक अलग चीज़ होती है, ब्लॉगिंग एक अलग चीज़ होती है। व्लॉगिंग मतलब वी फॉर व्लॉगिंग मतलब होता है कि अपना मतलब दिनचर्या दिखाना, जो लोग करते हैं यूट्यूब पे। ब्लॉगिंग एक अलग चीज़ है। जो बी वाली ब्लॉगिंग होती है ना, ये एक अलग चीज़ है। आप वेबसाइट्स ओपन करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, उसमें कोई ना कोई पिक्चर आपको दिखाई देती है, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता है। पिक्चर उसका मतलब एक तरफ लिखा हुआ है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है, एक पट्टी सी ऐसी चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब वेबसाइट खोलने पे आपको नज़र आता है। ठीक है, सो वो वेबसाइट डिज़ाइनर्स का काम है। इसी तरह से कुछ लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। जैसे मान लो अगर आपको लिखना है कि टॉप 20 टूरिज़म प्लेसेस इन इंडिया, यानी कि टॉप 20 घूमने की जगह जो कि इंडिया में है। सो आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, उसमें क्या होगा, घूमने की जगह का पिक्चर लगा होगा, उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। फिर सेकंड, घूमने की जगह का पिक्चर लगा होगा, खूब अट्रैक्टिव सा पिक्चर, उसके नीचे लिखा होगा। सो ये किसने लिखा, ये ब्लॉगर्स ने लिखा। ये होती है ब्लॉगिंग, यानी कि एक तरह से आर्टिकल लिखना किसी एक टॉपिक के बारे में। अब जितने लोग उस वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट के थ्रू उनको पैसा मिलेगा। सो ब्लॉगिंग भी एक बहुत अच्छी स्किल है। हालांकि ये थोड़ा डीप आपको सीखना पड़ेगा, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। ब्लॉगिंग बहुत आसान नहीं है। इन सब में जो मैं आपको बता रही हूँ, इन सब में थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। सो इस बारे में भी आप सोच सकते हो। ब्लॉगिंग से भी लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि चीज़ें बेचने में माहिर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि फिज़िक्स वाला है, फिज़िक्स वाला का आप हर जगह ऐड देखते हो। अगर आप मैक्सिमम जगह देखोगे तो फिज़िक्स वाला की एड्स आपको नज़र आएंगी। सो वो एड्स कौन कर रहा है, एड्स कैसे प्रमोट हो रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग है एक तरह से। ठीक है, वो आपके घर तो पोस्टर लेके नहीं आ रहे कि हमारा इतने में कोर्स मिल रहा है, आप आके ज्वाइन कर लो। पोस्टर्स की मार्केटिंग अलग है, लेकिन वो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि एड्स के थ्रू अपना प्रचार कर रहे हैं। जितना प्रचार उनका होगा, उतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में बसेगा कि हाँ, फिज़िक्स वाला जैसी कोई कंपनी है। तो फिज़िक्स वाला जैसी कोई कंपनी है, उतना उनके माइंड में बैठेगा। सो अगली बार अगर उनके पास 10 अपॉर्चुनिटी दिखाई देंगी कि हमें 10 जगह दिखाई दे रही है, जैसे फिज़िक्स वाला हो गया, ABCDEFGH हो गया। सो क्योंकि लोगों ने फिज़िक्स वाला का नाम सुना है, तो जाहिर सी बात है वो उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। कोई भी ब्रांड का अगर आपने नाम सुना होता है तो उस पर आप भरोसा करने लगते हो ऑटोमेटिकली। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा। सो जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, ऐसे लोगों की कंपनीज़ में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि हमारा खुद का प्रचार हो। आपने कोलगेट कैसे जाना, उसके प्रचार से जाना। इसी तरह से फॉरएवर का टूथब्रश आता है, आपने क्यों नहीं जाना, क्योंकि उसका ज़्यादा प्रचार नहीं होता। भले ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन उसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया, तो आप नहीं जानते हो। ठीक है, सो ये डिजिटल मार्केटिंग होती है। एक और चीज़ इसमें आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में एक आदमी को वही चीज़ दिखा जाती है जिसके हिसाब से उसकी हैसियत हो। जो आपका मतलब फ़ोन है ना, वो आपका बहुत सारा डेटा अपने पास रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपने नोटिस किया हो कि अगर आप बात कर रहे हो, मान लेते हैं आप बात कर रहे हो किसी मूवी की, जैसे कि मान लो आप बात कर रहे हो कि पुष्पा 2 मूवी निकलने वाली है। हो सकता है आपका AI, मोबाइल का AI उसे पकड़ रहा हो, और कुछ समय बाद जब अपना फ़ोन स्क्रॉल करो तो आपके सामने पुष्पा 2 का ट्रेलर है। ऐसा होता है, आप एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करना। आपका मोबाइल आपके साथ बहुत चोरी करता है, अगर आप पकड़ पाओ तो। हम लोग समझ नहीं पाते, हमारा मोबाइल हमें वही चीज़ दिखाता है जो चीज़ हम देखना चाहते हैं। आप खुद सोच के देखो, मार्केटिंग में आपके पास अगर कोई फ्लिपकार्ट ओपन कर रहे हो, आप अमेज़न ओपन कर रहे हो, कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हो, वहाँ उसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है जो चीज़ आपके ख़रीदने की हैसियत हो। आप कभी नहीं देखते होगे कि लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस का प्रचार आपके सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं है वो ख़रीदने की, हम उसे ख़रीद ही नहीं सकते। हमारा जो मोबाइल है वो जानता है हमारा डेटा क्या है,
हम किस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, हमारा कितना अमाउंट में हम चीज़ें खरीदते हैं। अगर हम 1000 रुपये की चीज़ें खरीद रहे हैं तो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये की चीज़ें ही हमें दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपये के कपड़े खरीद रहे हो तो आपको 50,000 के कपड़े एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे रहे हो। ऐसा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा अपने फ़ोन में। और जो इंसान 50,000 की चीज़ें खरीद रहा है तो उसके पास उसी हिसाब की एडवर्टाइजमेंट आएगी। बात समझ में आ रही है आपके? सो ये सब डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंटिस्ट लोगों का काम होता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत गहरी चीज़ है, बहुत कैसे बताऊँ मैं, बहुत एआई रिलेटेड चीज़ें हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है। इसमें अगर आप फील्ड में कदम रख रहे हो ना तो आपका माइंड भी बहुत ब्रॉड होगा। आप समझ पाओगे किस तरह से लोगों को अटेंशन ग्रैब किया जा रहा है, किस तरह लोगों को चीज़ें बेची जा रही हैं। ना चाहते हुए भी लोग खरीद लेते हैं, जाने अनजाने में उन्हें लगता है वो उनकी चॉइस है, पर असल में वो उनकी चॉइस नहीं होती। वो डिजिटल मार्केटर्स की एक तरह से षड्यंत्र होता है। वो आपको बार बार चीज़ें दिखाते हैं और आप मजबूर हो जाते हो वो चीज़ें खरीदने को, है ना। ऐसा मैक्सिमम बार होता है। आप एनालाइज करके देखना। अगर आपने एनालाइज किया तो एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली जो स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग की स्किल्स। अब आप कहोगे वीडियो एडिटिंग में मैम हमें कोई लेता ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पहले वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल लेवल तक सीखो। आप अगर सर्च करो और देखो टॉप यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियो एडिटिंग का कितना पैसा देते हैं, तो आप पाओगे कि आपको एक वीडियो एडिटिंग का 40 से 50,000 या कभी कभी 1,00,000 रुपये तक भी वीडियो एडिटिंग के पैसे दी जाते हैं एक वीडियो एडिटिंग करने का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो वीडियो एडिटिंग करो और बहुत प्रोफेशनल लेवल की करो। और वीडियो एडिटिंग के लिए अपना एक खुद का चैनल ओपन करो, उसमें वीडियो एडिटिंग करो। किसी भी प्रकार का चैनल ओपन करो जिसमें आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत शानदार दिखाई दी जाए। ठीक है, जैसे मैं एक बात करना चाहूँगी, एक मूवी मैंने अभी रिसेंटली देखी, मुझे नहीं पता वो मूवी कब निकली थी, लेकिन अभी मैंने एक मूवी रिसेंटली देखी, छत्रपति संभाजी महाराज मूवी। उसमें जो वीडियोग्राफी की गई थी ना, मुझे बहुत पसंद आई। वो वीडियोग्राफी एक अलग टाइप की वीडियोग्राफी मुझे नज़र आई। आप एक बार ट्राई करना, देखना, उसमें जो पिक्चर्स है, उसमें जो वीडियोग्राफी है ना, वो बहुत अलग लेवल की है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। सो हो सकता है आप जो अपनी वीडियोस बना रहे हो वो वीडियोग्राफी किसी को पसंद आए, बहुत अलग लेवल की वीडियोग्राफी लगे, तो आपको ब्रांड्स खुद कांटेक्ट करेंगे कि हमारी वीडियो एडिटिंग आप करो। सो आप पहले अपने आप को डेवलप करो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप करो, उसके बाद लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। स्किल्स का मतलब ही होता है आप टाइम दो उसे सीखने में। ऐसा नहीं है आज आपने 2 मिनट में सीख लिया और फिर आप सोचो कि हमें कंपनीज क्यों नहीं जॉब दे रही। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ये जो भी मैं स्किल्स बता रही हूँ आपको इस पर टाइम देना है, सालों तक टाइम देना, 2-3 साल तक टाइम देना है। अपना कोर्स जो आप साथ में कर रहे हो, BSc MSc BA जो भी आप कर रहे हो, उसके साथ साथ ये स्किल्स आपको सीखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सिमिलरली थंबनेल डिज़ाइनर का भी काम होता है। एक थंबनेल के 50,000 रुपये तक मिलती हैं लोगों को। इस तरह से और अगर मैं बताऊं तो क्रिएटिव आर्ट्स एंड जॉब्स की क्रिएटिव आर्ट्स की जो जॉब है वो काफ़ी आती है। जैसे कि AI आपकी एबिलिटी को इन्हांस करेगा, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लोग कहते हैं कि क्या AI हमारी जॉब खा जाएगा? जो भी हम वीडियो एडिटिंग की जॉब कर रहे हैं, जो भी हम थंबनेल एडिटिंग कर रहे हैं, कल को AI इसे करने लगेगा तो क्या हमारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, हमारी वो स्किल्स ख़त्म हो जाएंगी? तो ऐसा नहीं है। आप खुद सोच के देखो, क्या अगर कंप्यूटर आया तो हमने मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। हम जानते हैं कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, लेकिन हम फिर भी मैथ्स पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर ख़राब होगा तो कौन बनाएगा? आपके हर समय पे कैलकुलेटर आपके साथ कहाँ रहेगा? कंप्यूटर, मोबाइल इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको मैथ्स सिखाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है। आज भी मैथ्स के टीचर हैं। AI आपको मैथ्स नहीं सिखा रहा। आप इस चीज़ को महसूस करके देखो। AI आने वाले कल में आपकी हेल्प करेगा, एक तरह से आपकी एबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। कंप्यूटर की मदद से आप कैलकुलेशन तेज करते हो, लेकिन PhD इन मैथ्स हमने बंद नहीं कर दिया कैलकुलेशन की वजह से कि अरे चलो हमारे पास तो कैलकुलेटर है, ये तो बड़ी बड़ी गणनाएं कर लेगा, अब हमें मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसा क्या कभी हुआ है? नहीं होता। सो AI आपकी जॉब नहीं खाने वाला है, आपकी जॉब में बल्कि आपको और ऊंचा लेवल में बनाने में वो हेल्प करेगा एक तरह से। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है वो एक तरह से मशीनी काम है, उसको ओन करने के लिए हमेशा एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो जिस भी क्राइटेरिया का हो। सो आई डोंट थिंक कि AI आपकी जॉब खाने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहोगे इस बारे में मैं और बात करूं तो आप कमेंट में कर देना, लिख देना AI क्या हमारी जॉब खा जाएगा, इस तरह का आप लिख देना। हालांकि मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने ये पॉइंट पुट अप किया। अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानना है तो आप एक बार ये चीज़ कमेंट कर देना।
ठीक है। इसी तरह से कोडिंग का भी बहुत मतलब एरिया है, क्योंकि कोडिंग के थ्रू आप ऐप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आप जानते हो जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब भी एक ऐप है, इसे भी कोई गवर्न कर रहा होगा, इसकी भी कोडिंग कुछ है। ठीक है। सो कोडिंग का बहुत अच्छा खासा स्कोप है इसमें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मेरे खुद के भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी कोडिंग वगैरह सीख रखी है, लाखों तक उनकी इनकम है, मतलब 2 लाख रुपए महीना उनकी इनकम चल रही है प्रेजेंट टाइम में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो अगेन आप कमेंट करना, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ। सो ये सारी कुछ स्किल्स हैं जो आपको लाखों तक कमा करके दे सकती हैं, अगर आप अपने जो भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, 10th 12th जो भी आप कोर्स कर रहे हो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा वक्त देकर किसी एक स्किल पे काम करो। इनमें से कोई भी एक चुनो, सबके तरफ मत जाओ। एक बार सबके बारे में सुन लो, सबकी नॉलेज गेन कर लो कि ये है क्या, एक एक वीडियो सबकी देख डालो। ठीक है। मैंने 15+ बताई होंगी, 15+ या 20 वीडियोस देख डालो, उसमें से जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, फिर उस पर्टिकुलर स्किल को पकड़ करके उसकी डिटेल्स में, उसकी तह में चले जाओ। ठीक है, उसकी तह में चले जाओ, फिर उसके बाद उस पर टाइम दो, आप 1 साल तक का टाइम दो, और फिर उसके बाद जब आप निखर के सामने आओगे ना, तो गारंटी है अगर आपने उस पर सही से टाइम दिया है, सही से काम किया है, तो उससे आप लाखों का ज़रूर कमा लोगे। और फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करना कि हाँ ये तरीका काम आया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह की बहुत सारी यूनिक तरह की जॉब्स और स्किल्स के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप की जॉब आपको बताती रहती हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कॉमेंट्स में मैंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।